जैसे ही लड़की अपने प्रेमी को बचाने के लिए पानी में कूदने चली, उसे ये नहीं पता था कि पूल में पानी तो बस कुछ ही सेंटीमीटर गहरा था। वो दौड़ने को ही थी कि तभी कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। लड़के ने देखा तो दौड़कर रोकने गया, पर तब तक देर हो चुकी थी। लड़की का पैर फिसला और सिर जाकर जोर से कूदने के प्लेटफॉर्म से टकरा गया। फिर वो एकदम से पूल में जा गिरी। लड़का कुछ सोच भी ना पाया, फौरन तैरकर उसके पास पहुंचा और किसी तरह उसे एयर मैट पर लिटाया। पर लड़की के सिर से लगातार खून बह रहा था। वो झट से पानी के नीचे गया, नीचे पड़ी नहाने की चादर उठाई और जल्दी से उसका घाव बांधने लगा। वो चीख चीख कर मदद मांग रहा था और कुत्ता भी भौंक भौंक कर मदद की गुहार लगा रहा था, पर सब बेकार, क्योंकि वो स्विमिंग पूल तो सालों से वीरान पड़ा था। कुछ घंटे पहले लड़का वहाँ अकेला तैर रहा था, तभी किसी ने चुपचाप जाकर पूल का ड्रेन वॉल्व खोल दिया। धीरे धीरे पानी निकलने लगा। कुत्ते के भौंकने पर उसकी आंख खुली, देखा तो आधा पूल खाली हो चुका था। वो भागकर किनारे पहुंचा, पर वहाँ सीढ़ी ही नहीं थी। उसने कोशिश की दीवार से चढ़ने की, पर दीवार चिकनी टाइलों से बनी थी, पकड़ने का कोई सहारा नहीं। एयर मैट लाया और उस पर चढ़कर बाहर निकलने की कोशिश की, पर ऊंचाई अब भी ज्यादा थी। तभी उसकी नजर किनारे रखे मोबाइल पर पड़ी। उसने अपनी पैंट की बेल्ट निकालकर चश्मे में बांधी और मोबाइल को खींचने की कोशिश करने लगा। कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार नाकामी मिली। अंत में हारकर जोर जोर से चिल्लाया, कोई है क्या, मदद करो। लेकिन वहाँ कौन सुनने वाला था। उसी वक्त लड़की का फोन आया और मोबाइल वाइब्रेट होकर किनारे से लुढ़कते हुए पूल की ओर आ गया। लड़के को उम्मीद की एक किरण दिखी। वो धीरे धीरे हाथ बढ़ा ही रहा था कि कुत्ता भी उछलकर पास आने लगा, पर कुत्ता खुद ही फिसलकर नीचे आ गिरा। अब लड़का उलझन में था, मोबाइल को बचाए या अपने प्यारे कुत्ते को। आखिर उसने कुत्ते को बचाने का फैसला किया। किसी तरह एयर मैट से उसे ऊपर चढ़ाया, लेकिन जब वो पलटा, मोबाइल अब पूल में गिर चुका था। वो पानी में कूदकर मोबाइल निकाल लाया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मोबाइल बंद हो चुका था। अब उसने नीचे जाकर नाली का वॉल्व चादर से बांधकर बंद किया ताकि पानी और न जाए, लेकिन जब ऊपर आने लगा तो उसकी पैंट की जिप वॉल्व में फंस गई। उसी वक्त उसके लिए पिज्जा लेकर डिलीवरी वाला भी पहुंच चुका था। बार बार फोन कर रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं। लड़का जोर जोर से चिल्ला रहा था, पर उसकी आवाज मोटरसाइकिल के शोर में दब गई। बहुत जोर लगाकर उसने जिप को फाड़ा और ऊपर आया, फिर भी कोई सुन नहीं पाया। वो थक कर वहीं बैठ गया। काफी वक्त बीत गया। लड़की को देखने उसकी प्रेमिका आ पहुंची और फिर वही पहली घटना घट गई। शाम होने लगी थी। लड़की अब भी बेहोश थी और उसका सिर से खून बह रहा था। तभी कुत्ता एकदम दरवाजे की ओर भौंकने लगा। लड़का पलटा तो देखा सामने एक मगरमच्छ खड़ा था। उसने इशारा किया, शांत रहो, पर तब तक मगरमच्छ कुत्ते की तरफ बढ़ चुका था। लेकिन अचानक से वो फिसलकर पूल में गिर गया। अब तो मानो कयामत आ गई। लड़का लड़की को खींचता हुआ पीछे ले गया और खुद सोफे पर चढ़कर मगरमच्छ की निगरानी करने लगा। पर गनीमत रही, मगरमच्छ भूखा नहीं था। अगली सुबह पूल पूरी तरह सूख चुका था। लड़का जागते जागते पूरी रात मगरमच्छ की रखवाली करता रहा। तभी उसे लड़की की जेब में प्रेगनेंसी टेस्ट किट मिली। उसकी आंखें भर आईं। वो गर्भवती थी। अब वो और चिंतित हो गया। उसने सिर के जख्म पर टेप लगाने की सोची, पर टेप मगरमच्छ के मुंह में था। धीरे धीरे जाकर टेप निकाला। कुत्ता फिर गड़बड़ करने लगा, लेकिन जैसे तैसे उसने लड़की को पट्टी की। अब समय था बचने का। पर जब उसने देखा सीवर का ढक्कन तो स्क्रू से बंद था, उसे खोलने के लिए कुछ चाहिए था। तभी उसकी नजर लड़की की चेन पर पड़ी। जैसे ही वह चेन लेकर मुड़ा, मगरमच्छ भी उसके पीछे हो लिया। उसने टेप फेंक कर उसे बहलाया और किसी तरह ढक्कन खोल दिया। लेकिन जैसे ही वह नीचे झांकने लगा, मगरमच्छ भी पीछे पीछे उतरने लगा। फिर दिन गुजरता गया। मगरमच्छ नीचे उतर गया, लेकिन लड़का बाहर नहीं आया। उसकी उंगलियों से खून बह रहा था। नाखून सड़ चुके थे। उसने खुद अपने दांतों से नाखून चबाकर बांध दिए। अब उसके पास वक्त नहीं था। वो नीचे सीवर में गया। एक लोहे का ढक्कन दिखा। जब खोला तो ऊपर से आसमान दिखाई दिया। वो उम्मीद लेकर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा, पर बाहर का दरवाजा लॉक था। तभी मगरमच्छ भी पीछा करते हुए वहां आ पहुंचा। कुत्ता भौंकने लगा, शायद मदद के लिए। लड़का फिर दौड़कर पूल में लौटा।